गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बच्चा लोग, हम लोग लास्ट क्लास में लिक्विडेशन का इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 शायद बना लिए थे, है ना जी। तो आज 3 नंबर सॉल्व कर लें। देखिए तो सभी बेंच पे बुक है क्या? बॉम्बे कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, क्वेश्चन है ना। बॉम्बे कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, मिला क्वेश्चन। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे उनको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा। आगे चलें, शुरू करते हैं। हिमांशु, फर्स्ट लाइन आप रीड कीजिएगा। बॉम्बे कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2014। अच्छा, हमारे बुक में 16 लिखा हुआ है, वो आगे पीछे डेट है। कहता है बॉम्बे कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2016. Its capital is divided into 10,000 equity share of 50 each. आगे कहता है its assets and liabilities on this date were as follow. अब देखो बच्चे, कैश इन हैंड कितना है? 750. Realized from inventories 29,600. फिर कहता है from trade receivable 49,200. From furniture कितना? वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट विद द बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट कितना? 4900। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमारा 53,775। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 5,295 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,000। आगे कहता है बच्चे, जो डिबेंचर होल्डर हैं उन्हें 6% हमें इंटरेस्ट भी देना है और वो 30 जून तक पे किया जा चुका है। अब आप ही बताओ, हम लोग दिसंबर में लिक्विडेट हो रहे हैं और हम जून तक का पे कर चुके हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है, बकाया है। आगे देखिए, कहता है बैंक आफ्टर डिडक्टिंग इट्स अमाउंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 4,900 गिव द सरप्लस अमाउंट, मतलब जो सरप्लस पैसा है वो इन्होंने वापस कर दिया। कहता है लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी 3% और नेट अमाउंट रियलाइज्ड, नेट अमाउंट रियलाइज्ड का 3% इनको चाहिए। देखिए ब्रैकेट में क्या कह रहा है, एक्सक्लूडिंग अमाउंट गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर बट इंक्लूडिंग कैश इन हैंड। फिर कहता है 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब आप जितना अनसिक्योर्ड को पेमेंट कीजिएगा उसका 2% प्रेफरेंशियल को छोड़कर। ओके, आगे देखिए क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन हमारा लगेगा 1,014 रुपए 75 पैसे। प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सिंपल। एक बार हम वेट करेंगे, चाहेंगे कि आप एक बार खुद से सेल्फ क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। हम 1 मिनट रुकते हैं, आप एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि जब हम वर्किंग नोट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट लगेगा, वेट कर रहे हैं, आप लोग स्वयं क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सेल्फ। हाँ जी, मतलब बैंक के पास ना मॉर्गेज है, गिरवी है, इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, हाँ जी, सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो। हम बात करेंगे उन सब चीजों पर। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, वेरी गुड। डिबेंचर होल्डर जो है ना वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी लेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे। अब शुरू करें हम लोग। देखिए, जैसा कि हमने आपको सिखाया था कि वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? सिस्टमेटिक हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, जैसे जैसे पॉइंट मिलेगा वो हम लिखते जाएंगे। क्या योशी बेटा यही बताए थे ना? तो देखो, जब हम लोग क्वेश्चन रीड किए तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसका मिला? कैश इन हैंड। वेरी गुड। और एसेट से जो कुछ पैसे रियलाइज्ड हुए हैं उसका डिटेल मिला। तो क्या हम लोग वर्किंग नोट कर लें? हाँ सर, बिल्कुल वर्किंग नोट कर लीजिए। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइएगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1। शुरू करें। आइए, तो सबसे पहला अमाउंट क्या मिला हमें? कैश इन हैंड।
अभी कैश इन हैंड कितना मिला? 750. 750 रुपीज। वेरी गुड, हमने लिख दिया। वर्किंग नोट 1 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन रीड करेंगे। अच्छा, ये मत सोचना बुआ कि फॉर्मेट में कैश इन हैंड पहले इसलिए मैंने पहले लिखा, नहीं नहीं, क्वेश्चन में वो पहले लिखा हुआ इसलिए मैंने पहले लिखा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। हिमांशु कहता है रियलाइज्ड फ्रॉम इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज से कितना पैसा रियलाइज्ड हुआ? 29,600। ट्रेड रिसीवेबल से 49,200। फर्नीचर से कितना आया? वेरी गुड, रुकिएगा, इनको आप 1 बाय 1 बताइएगा। तो हम लोग पॉइंट बनाएंगे। अमाउंट रियलाइज्ड, जी, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। चले? तो बच्चे मेरे सबसे पहला एसेट्स क्या है भाई साहब बताइएगा? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, अच्छा, इन्वेंट्रीज बेचकर कितना पैसा आया? 29,600। वेरी गुड। और क्या आया? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से कितना पैसा आया? 49,200। फर्नीचर से भी कुछ पैसा आया क्या? चलिए, फर्नीचर से आया 1,050। वेरी गुड। 79,850. कंफर्म? 79,850। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए सभी बच्चे एक बार। ओके, वेरी गुड। आगे चले। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और सिखाया था, जब भी लिक्विडेशन का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एक बार पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर दीजिए, रफ फॉर्मेट बिना अमाउंट का, मतलब ब्लैंक फॉर्मेट, और फिर वर्किंग नोट करते जाइए। आगे बढ़े? चलिए, उसके बाद आते हैं। फिर लिख रहा है भैया कि इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जो गिरवी रखा गया है वो कितने का है? 4900। चलिए, अब आप इसको इसके साथ कैलकुलेट मत कीजिए, बताते हैं क्यों। क्योंकि आप जान रहे हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक के पास मॉर्गेज है, गिरवी है, तो भैया वो पैसे तो बैंक रखेगी, लिक्विडेटर को तो आएगा नहीं, लिक्विडेटर को सिर्फ सरप्लस अमाउंट मिलेगा। तो आइए इसका वर्किंग नोट अलग कर लेते हैं। तो बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया? 4900। वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट, आइए बैंक ओवरड्राफ्ट पे आ जाते हैं हम लोग। बच्ची तुम लेट क्यों आई? लेट हो गया, बहुत अच्छा, वाह वाह। लेट है कि कुकर है, लेट हो गया। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था? नहीं नहीं, 4000 है ओवरड्राफ्ट। अच्छा, एक बात बताओ बच्चे, इस बैंक के पास हम लोगों ने क्या मॉर्गेज रखा है, क्या गिरवी रखा है? इन्वेस्टमेंट। चलिए, अमाउंट रियलाइज्ड, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डॉट डॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आया? 4900, 4900। बच्चे एक बात बताइएगा आप लोग, बैंक का हम कितना पैसा उठाए ओवरड्राफ्ट, और बैंक के पास गिरवी क्या रखे? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट बेचकर कितना पैसा आया? तो भैया मेरे लिक्विडेटर बैंक को क्या कहेंगे कि सर आप अपना 4000 रुपया डिडक्ट कर लीजिए और बाकी 900 रुपए हमें रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि ये तो मेरे क्लाइंट का है ना। तो ये जो 900 है ये तो सरप्लस हो गया ना एक तरह का। देखो ना, आप फॉर्मेट पे लिखते भी हो ना, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो कितना पैसा सरप्लस आया? 900। हिमांशु लिख दिया मैंने 900। आगे बढ़े। चलिए, एक वर्किंग नोट कंप्लीट। तो टोटल मैंने कितना कंप्लीट कर लिया? विजिबल है? ओके। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है भाई।
इलिस्ट्रेशन नंबर 3। कोई दिक्कत? No, sir. तो स्टार्ट में भी बोले थे इलिस्ट्रेशन नंबर 3। ऐसे वो क्वेश्चन आ जाएगा, उस कास्ट हो जाएगा साथ में। कंटिन्यू करें। Yes, sir. उसके बाद कहता है बाबू कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 5295। लिख दे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्या हुआ मनीषा, दांत निकाल रही झूठ का? क्यों? आप सीरियस स्टूडेंट है ना, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि उम्मीद नहीं रहता है कि आप जैसा सीरियस स्टूडेंट भी ऐसे ही क्लास में करेगा। अब तहसीन करे चलेगा, प्रतीक चलेगा, साकिब करता ही है, तो माइंडसेट है मेरा। लेकिन जिनसे उम्मीद नहीं, अब अभी सीरियस बंदा है, वो ऐसे ही करता है तो अजीब हो जाता है, फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। चलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने का है? 5295। वेरी गुड। अगले पॉइंट पे आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर वो तो आपने एडजस्ट कर दिया, पैसे एडजस्ट कर दिए ना बाबू? चलो वो तो एडजस्ट कर दिए। उसके बाद डिबेंचर होल्डर का ऐसा करते हैं ना, अब वर्किंग नोट इधर कर देते हैं, ठीक है? जी सर। चलो तो 5वां वर्किंग नोट, आप अपने कॉपी में सीक्वेंस से चलिए, ये मेरा कॉपी थोड़ी, हम तो कहीं भी बना सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत? No, sir. तो कौन सा टॉपिक है अपना? डिबेंचर। हाँ जी, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिबेंचर होल्डर। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिबेंचर होल्डर। 44। अच्छा मेरे भाई, सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट देना है ना? तो देखिए तो डिबेंचर का टोटल वैल्यू क्या है? 44,000। वैल्यू ऑफ डिबेंचर 44,000 है। Yes, sir. नहीं यार, चेक करो, 44,000. 44 है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, भरोसा कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन था। 44,000। वेरी गुड। अच्छा, डिबेंचर होल्डर को क्या देना है हमको? इंटरेस्ट किस रेट से? 6%। कितने महीने के लिए? अभी 6 महीने के लिए। कैसे पता चला अभी 6 महीने के लिए? क्योंकि दिसंबर में हम लिक्विडेशन कर रहे हैं, जून तक का हमने तो पेमेंट कर ही रखा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टाइट है फीस 6 महीना। निकालो। 1320. 1320 पक्का? जरा कैलकुलेट करो, क्योंकि हमको मंजुलिका पे भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि मंजुलिका है, कब क्या हो जाए इसको। हाँ, टोटल 45,320, मतलब 45,320 रुपीज डिबेंचर होल्डर को हमें देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, ठीक है? अरे ठीक है भाई, हो गया ना। अब हम मॉनिटर चेंज करेंगे। मॉनिटर बनाए, वो कोई काम की नहीं निकली। नहीं, आप तो खुद वैसे ही हैं भैया। ये तो वही बात हो गई कि आप चोर को दे दिए वो सिक्योरिटी के लिए। अच्छा अच्छा, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि आप क्लास में बदमाशी करते हैं? आगे चला जाए बच्चे लोग। अच्छा, हम लोगों ने क्वेश्चन जहां तक रीड किया वहां तक वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया। ओके। अच्छा, एक चीज सोचो, हम लोग तो सोचे ही नहीं, शेयर होल्डर से भी कुछ पैसे मिलेंगे क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, लिक्विडेटर भैया को क्या देना है? रेम्युनरेशन। वेरी गुड। चलें, Yes, sir. आ जाइए, यहां कैलकुलेट कर दें। जी सर। ओके, तो ये वर्किंग नोट नंबर कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, हमारे पूरे क्वेश्चन के सबसे एकदम धांसू व्यक्ति कौन है? लिक्विडेटर। आ जाइए, इनको रेम्युनरेशन देना है। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। चलें? जी सर। हाँ जी। प्रत्येक जी सर। लिक्विडेटर 2 रेम्युनरेशन मांग रहे हैं ना? जी सर। पहला, 3% आराम से एक आदमी, 3% ऑफ अमाउंट। हाँ जी, अमाउंट
रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। पक्का? चलो जी। तो भाई साहब एसेट्स में क्या क्या है? इन्वेंट्री। हाँ जी, ठीक है। और कुछ लिखा हुआ भी था, तुम लोग अच्छे से देखे नहीं है। एक्सक्लूडिंग अमाउंट गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर बट इंक्लूडिंग कैश, है ना? अब देखिएगा, बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, एग्जाम में यही आप ब्लंडर करेंगे। क्वेश्चन में कहता है लिक्विडेटर के बारे में कि लिक्विडेटर भैया को 3% चाहिए। किस चीज का? अमाउंट रियलाइज का। देखिए उन्होंने टोटल कितना चीज रियलाइज करवाया है, तो 4 हम गिनवाते हैं आपको। रुको रुको, हमको ही बोलने दो, मेरा भी एग्जाम है। इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, फर्नीचर, वेरी गुड। यहां कोई डाउट नहीं, इतना तक कोई डाउट नहीं। 79,850 मैंने लिख दिया, ये वाला। जी सर। लेकिन एक बात बताते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट है, जो बैंक के पास मॉर्गेज है एज अ सिक्योरिटी, जो गिरवी है, वो भी तो लिक्विडेटर ने रियलाइज करवाया ना। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि उसमें से आप जितना अमाउंट अनसिक्योर्ड को दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिएगा। मेरे भाई आप ही बताओ, इन्वेस्टमेंट से टोटल पैसा कितना आया था? वेरी गुड। उसमें से 4,000 तो मैंने बैंक को दे दिया, बैंक ने रख लिया, तो सिर्फ हमारे पास कितना आया? वेरी गुड, 900। ये प्लस कहता है इंक्लूडिंग कैश, जबकि कैश रियलाइज नहीं होता, कैश ऑलरेडी हाईली लिक्विड एसेट्स है। बट क्वेश्चन में कह रहा है तो हम लिख देते हैं 750। 24 में इसको जोड़िए और जोड़कर 3% निकालकर बताइए कितना आएगा। 45। पक्का? 24,45 विजिबल है? यस सर। चलिए 24,45 आ गया अपना क्या? लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन। अच्छा, लिक्विडेटर एक रेम्युनरेशन और मांग रहे हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का 2%। हाँ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को आप जो पेमेंट करेंगे ना, उसका 2%। लेकिन पता है यहां एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। हम कैसे जान जाएं कि हम लिक्विडेटर अनसिक्योर्ड को क्या दे पाएंगे? तो हमको वेट करना पड़ेगा, और तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक हम कैलकुलेशन ना कर ले कि कितना पैसा हमारे पास बच रहा है। आगे बढ़े, स्टार्ट करें। चलिए, तो जितना कैलकुलेट किए उसको पहले फिलअप करते हैं। ए बेटा देखो ना, इसको फिलअप करते हैं। कैश इन हैंड कितना? 750। बहुत बढ़िया, लिख दिए। कैश एट बैंक अभी नहीं है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स 79,850। क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास हमारा कुछ पैसा निकला अभी? हाँ, 900। वेरी गुड, लिख दिया मैंने। अच्छा, कॉल सिनेरियर, क्या शेयर होल्डर के पास कोई पैसा निकल रहा है? नो सर, कुछ नहीं। तो टोटल कीजिए कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना रियलाइज्ड हुआ। 81,500। जोड़िए, 81,500। क्लियर ना? अच्छा भैया, यानी हमको पता है हमारे पास इतना ही खजूर है, अब इसी में बंटवारा करना शुरू करें। यही 81,500 रुपए में भैया बटेगा। जैसे बचपन में फ्रेंड्स लोग को नहीं बांटते थे, छोटा सा चॉकलेट है, तोड़ लिए उसको, एक एक टुकड़ा सबके हाथ में दे दिए। बचपन में तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं था, तो मुंह से भी तोड़ के एक दूसरे को लोग बांट देता था। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, तुम लोग तो बड़े हैं ना, सोफिस्टिकेटेड लोग हो, तुम लोग थोड़े ऐसे किए हो, अमीर लोग हो तुम लोग। आगे चले। लीगल एक्सपेंस कुछ है क्या? क्वेश्चन में खोज लो ना, पहले ही नो बोल देते हो ना, नालायके हो। लिक्विडेटर एक्सपेंस है। लिक्विडेशन एक्सपेंस कहिए, लिक्विडेटर नहीं होता है। लीगल एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। चलो, नील। लिक्विडेटर को कितना रेम्युनरेशन तुम दे पाए? सर अभी तक तो सिर्फ एक अमाउंट दे पाए हैं। तो ऐसा करते हैं ना, बाहर नहीं लिखते हैं, इस फिगर को भी ब्रैकेट में रखते हैं। 24,45 प्लस वेट करेंगे कुछ और पैसे आने का।
लिक्विडेशन एक्सपेंस 1015 1015 लिखा हुआ है क्या? ना सर पॉइंट ये है 1014.75 ओह नहीं चुप रहो चुप, हमको देखने दो। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है 1014 रुपीज 75 पैसे, जो है वही लिखना होगा। 1014 रुपीज कितना पैसा? 75 पैसा। तो 1014 रुपया 75 पैसा मैंने लिख दिया अभी। अच्छा देखिए अभी टोटल कलेक्शन कितना आया था? वेरी गुड हिमांशु, बेटा इस पैसे में से मैंने कितना बांट दिया? 2000 वेरी गुड। और कितना बांट दिया? चलिए सिक्योर्ड क्रेडिटर का मैटर तो पहले सेटल हो गया। 4000 आप उनको दे दिए ना, हटाओ, अब लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना देखो बच्चा लोग। वेरी गुड, ओ माय गॉड 5295 दे दिए। लीजिए घर जाइए ऐश कीजिए, कोई दिक्कत? अब आते हैं डिबेंचर होल्डर पे। तो डिबेंचर होल्डर को मैंने कितना पेमेंट कर दिया? 45,320। अब जानते हैं 20, हाँ 45,320। अब देखिए मिस्ट्री यहीं पर फंस रहा है। 81,000 रुपीज है ही, इसमें से तो दोस्त ऐसे ही 50,000 रुपए बट गए। देखो ना 45 5 50,000 तो ऐसे ही हो गया। 1,000 यहाँ है, 2,000 यहाँ है, तो भैया ये तो बंदर बांट हो गया। पैसे कम हैं और हिस्सेदार ज्यादा है। अब इसका हिसाब हमको बारीकी से करना होगा क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन ट्विस्ट है। ओके, अब हम इरेज करते हैं कुछ पार्ट ताकि हम आपको वर्किंग नोट समझा सके। पक्का? अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो अभी लिक्विडेटर का सेकंड पार्ट तो निकाले ही नहीं। दोस्त वही तो मिस्ट्री है, वो नहीं आ सकता है जब तक कि हम ये ना जान ले कि हमारे पास पैसा कितना है। पक्का? आगे बढ़े ना। कहां गया डस्टर? हाँ ठीक है, हम ये पार्ट इरेज कर रहे हैं, आपने लिख लिया है? ओके, तो चलिए वर्किंग नोट हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अब पहला सवाल, इस वर्किंग नोट को होल्ड पे रखिएगा और 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, एटलीस्ट 2 लाइन 3 लाइन, ताकि हम एक पॉइंट कैलकुलेट करके टोटल करें। और अब हम आ जाते हैं वर्किंग नोट 7 पर। अब ये बताओ टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है? 53,700 वेरी गुड, टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। 53,000 वेरी गुड, रुकिए ना, हम रजनीकांत जी थोड़े हैं, हिसाब ही से ना लिखेंगे। बोलिए 53,775। वेरी गुड दोस्त, कहीं से भी इतना पैसा नहीं बचेगा। चेक कर लेते हैं कितना पैसा बचेगा। हाँ, देयरफॉर बैलेंस अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो ना, बैलेंस अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, हम शॉर्ट में लिख दिए यूएससी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। भैया मेरे टोटल कलेक्शन कितना था? 81,500 था ना जी। अब देखो ना इस पैसे में मैंने कितना बंटवारा कर दिया। सॉरी, ध्यान से देखिएगा। अभी सबसे पहले मैंने लिक्विडेटर को एक पार्ट पेमेंट कर दिया। कौन सा? अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। पक्का? यस सर। कितना दे दिया? 24,45। आगे बढ़े। फिर मैंने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिया 1,014 रुपए 75 पैसा। पक्का? फिर देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 5,295 रुपए। कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैंने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया 45,320 रुपीज। मेरे भाई मैंने अभी तक कितना पैसा बांट दिया? 54,000 तो बताओ तो कितना बचा? टोटल लेस करके हाँ जी, लेस करके 27,425 आराम से 27,425 रुपए .25।
पक्का ना? कितना पैसा बच रहा है? 27,425 रुपीज और 25 पैसे। एक बार क्रॉस चेक कर लो, नहीं तो फिर गलत ना हो जाए, चेक करके बताओ। ठीक है, सही है। आगे बढ़े, अब ध्यान से सुनिए। पैसा है कम, आयुषी बेटा पैसा है कम। अब तुम सोचो ना, अनसिक्योर्ड को देना था 53,775, ना तो उसी को मिल पाएगा ना लिक्विडेटर को मिल पाएगा। ऐसे केस में हम आपको क्या बताए थे? वेरी गुड, ये अमाउंट अपने आप में 102% हो गया। कैसे भैया? तो हम क्या करेंगे कि 100% लिक्विडेटर को दे दें, सॉरी 100% अनसिक्योर्ड को दे दें, 2% लिक्विडेटर को दे दें, तो ये अमाउंट अपने आप में कितना है? 102%। तो देखिए हम क्या करते हैं, अमाउंट गिवन टू अनसिक्योर्ड भी निकाल देते हैं और लिक्विडेटर का भी निकाल देंगे। अमाउंट गिवन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पैसा कितना बचा? 27,425 रुपए 25 पैसे। अब इस पैसे को हमको दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अनसिक्योर्ड को दे देंगे 100% और इस पैसे का वैल्यू मैंने कितना माना? 102%। 26,887 0.5। अच्छा एक बात बताइए, ये प्रॉब्लम क्यों आया? पैसे कम थे। हिमांशु, अगर इतना सफिशिएंट अमाउंट होता कि अनसिक्योर्ड को भी पूरा पैसा मिल जाता और लिक्विडेटर को भी हम आराम से दे पाते, तो क्या हमको ये टेंशन पालने की जरूरत थी? नहीं। यानी ये प्रॉब्लम तब आएगा जब बैलेंस अमाउंट पेमेंट से कम हो, यानी हमें पैसे ज्यादा देने हैं और देने के लिए पैसा मेरे पास कम हो। अनसिक्योर्ड का हिस्सा तो निकाल दिए। हाँ बिल्कुल सर, आपने निकाल दिया 26,887 रुपया 50 पैसा, यही था ना? 50 था, ठीक है। आगे चले दोस्त, लिक्विडेटर को भी तो देना होगा, है ना? कितना परसेंट? तो 2% मांगा था ना। देखिए 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। चले। अच्छा क्वेश्चन में यह भी कहा था एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल, मतलब जो तुम प्रेफरेंशियल को पेमेंट कर रहे हो उसका हमको नहीं चाहिए, नहीं ना चाहिए। चलिए तो निकाल ले हम लोग। आइए तो ऐसा कीजिए ना, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए ना। 27,425 रुपया 25 पैसा का 2% निकालिए, जो कि अपने आप में 102% है। 1 मिनट यहां लिख दें। 500 कितना? 37.75। एक्चुअली में ना इस अमाउंट को हमको यहां लिखना चाहिए था, ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन चलो अब गलती कर ही दी है, खिचपिचा गया। बताओ तो टोटल कितना आएगा? छोड़ो जी, यहीं पे टोटल कर देते हैं। विजिबल है प्रतीक? 537.75। एक साथ टोटल करो, हटाओ वहां से, इरेज करते हैं। खिचपिच हो गया। 82.75। अरे आराम से 2982.75। कोई दिक्कत? अच्छा ये भी टोटल कितना आ गया? 81,000। अब आप सोचेंगे सर प्रेफरेंस और इक्विटी को क्या मिलेगा? सोचो ना बेचारे, जब क्रेडिटर का पैसा नहीं पूरा हो रहा है इनको मिलेगा, ये घर जाएंगे पेटियाते हुए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम लगा? पता है बाबू, इस क्वेश्चन में एक चेंज कर दिया जाएगा ना, ब्लंडर कर दोगे। वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था ना एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल, वहां पर मिस। अगर उस लाइन को हम हटा देते ना तो उस लाइन का यह मतलब बनता है कि जो लिक्विडेटर 2% लेगा वो प्रेफरेंशियल का भी 2% लेगा और अनसिक्योर्ड का भी लेगा। अगर नहीं होता तो, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल, मतलब प्रेफरेंशियल को जो तुम पेमेंट कर रहे हो हमको उसका कुछ भी नहीं चाहिए।
गया? क्लियर? डन। इसको बना लीजिए अच्छे से। चलिए साकिब ड्रॉ कर लीजिए। सॉरी चंक्रू से स्टार्ट करें। सर पूरा कीजिए। चलो शुरू करें हम लोग। यस सर। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आते हैं। सब लोग ओपन कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आइएगा। जी सर। और जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे होंगे क्वेश्चन कास्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? जी सर। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इलस्ट्रेशन 4 है, वो दो पार्ट में है। पहला बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट रीड कर लेते हैं। चले आ जाइए। कहता है कि नॉमिनल कैपिटल जो है हमारा 20,000 और इश्यूड कैपिटल 14,520 रुपीज। चलो वेल गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व और सरप्लस में 5,908 रुपीज का लॉस है। चलो अच्छी बात है भैया। करंट लाइबिलिटी में आते हैं। अब देखो ना, लाइबिलिटी में तो ढेर लगा दिया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिखा हुआ है अभी 7,716 रुपीज। पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर 2,918 रुपीज। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 405 और बैंक ओवरड्राफ्ट जो खुल्लम खुल्ली अनसिक्योर्ड है 116 रुपए। अच्छा सर, ये दो जगह अनसिक्योर्ड क्यों लिखा? एक ही जगह लिख देता। चलो ठीक है, लिख दिया तो क्या करना। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चले। अब देखिए एसेट साइड का रीड करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि रियलाइज्ड वैल्यू नीचे लिखा हुआ होगा। आते हैं। Liquidator realized the assets as follow: leasehold property, which was used in the first instance to pay partially secured creditor pro rata. कितना भैया? 1800। चलिए मशीन प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शन में पेमेंट कर दिया। क्या आगे चलें? उसके बाद देखिए क्या कहता है। मशीनरी से कितना पैसा आया? 2500। इन्वेंट्री से आया 3100। ट्रेड रिसीवेबल, हाँ जी वेरी गुड, और कैश 50। आराम से आराम से आराम से आराम से, हल्ला नहीं करना। लिक्विडेशन का एक्सपेंस कितना लगा? 50 रुपीज। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन कितना लगेगा? 2.5%, 2.5% on amount realized, including cash, and 2% amount paid to unsecured creditor. देखो दोस्त, फंसा दिया आपको। उसने सीधे कहा अनसिक्योर्ड का 2%, है ना जी? क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या प्रेफरेंशियल का छोड़कर? नहीं कह रहा है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या छोटू, ध्यान दो क्लास में, बात कर रही हो, एकदम बड़ी हो गई हो ना, नर्सरी की स्टूडेंट हो। थांबा। अनसिक्योर्ड को कितना परसेंट देना है? 2%। बच्चे मेरे ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ना, बस अगर ये लिख दे कि 2% ऑफ अनसिक्योर्ड, तो वैसे केस में हम प्रेफरेंशियल का भी 2% देते हैं और अनसिक्योर्ड का भी 2% देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह देता हाँ एक्सेप्ट या एक्सक्लूड प्रेफरेंशियल, अब क्लियर है। हाँ सिर्फ अनसिक्योर्ड। लेकिन अगर कुछ नहीं कहेगा तो दोनों का पेमेंट करना है अपने को। हाँ आगे चलते हैं। कहता है सिक्योरिटीज ऑफ पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर आर रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर। ओके, लिक्विडेटर से क्या कर लिया गया? रियलाइज्ड करवा दिया गया। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो आ जाए हम लोग वर्किंग नोट पर। यस सर। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आराम से। क्या क्या क्वेश्चन में है भैया? सबसे पहले तो इसको समझ लो अच्छे से। क्रेडिटर्स का डिटेल है अपने पास, है ना? ओके, शुरू करें दोस्त। यस सर। सबसे पहले लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मैटर था ना। आइए आप सबसे पहले हाफ पेज छोड़ दीजिएगा फॉर्मेट के लिए, उसके बाद हाफ पेज में शुरू कीजिएगा वर्किंग नोट, ताकि फॉर्मेट बना के हम लोग फिलअप कर लेंगे। आयुषी
Yes. आज बेटा ध्यान दो, प्लीज रिक्वेस्ट है, मत बात कीजिए आप लोग। हाँ आ जाए। Yes. देखो तो क्या कह रहा है, अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी से कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ, 1800, और उस प्रॉपर्टी को आप किसको सिक्योर्ड करके रखे हो, पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर को ना। चलो देखना, 2918 सिक्योर्ड क्रेडिटर। अभी ये पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का है, 2918 रुपए। पक्का यस सर। बच्चे मेरे, आपने जो इनके पास मॉर्टगेज किया, गिरवी किया, वो क्या गिरवी किया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी से कितना पैसा आया, 1800 वेरी गुड। अमाउंट रियलाइज्ड, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम लीगल प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी। LP हाँ एल कितना, 1800 अभी एक बात बताइए यार, हम लोग अपने क्रेडिटर को पूरा पेमेंट दे पाए क्या, नहीं। अभी भी इनका कितना पैसा और निकल रहा है, कितना, 1118 आएगा। यस सर। चेक कर लीजिए, कर दिया सर। ठीक है। प्रतीक, हिमांशु, ये पैसा तो देना पड़ेगा ना इनको, पक्का। चलो ठीक है, एक वर्किंग नोट हो गया। अब आते हैं, और हमारे पास अनसिक्योर्ड टोटल कितना है सर, एक तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, रुकिएगा हम लिखते हैं, देखिएगा। टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देखिए पहले क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना, 7716 रुपए का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कॉलम में है ना। आगे बढ़े, यस सर। चलो अगले पॉइंट पर आओ। देखो एक बैंक वाला भी है हिमांशु, चेक करना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बगल में लिखा हुआ है कि ये भी अनसिक्योर्ड है, कितना, 116 रुपया। शाबाश। और कोई अनसिक्योर्ड है क्या, हाँ है ना, देखो देखो देखो, एक और अनसिक्योर्ड है, 118 रुपया, ये जो हम लोग लाए। यस सर। यस सर। 1100 हाँ सॉरी, 1118, ये वाला अमाउंट, ये देखो ये अमाउंट है ना। एक तो प्रेफरेंशियल, इसको रहने दो अभी। तो बताओ तो टोटल अनसिक्योर्ड कितना हो गया हमारे पास, कितना, 8950, 8950। वेरी गुड। आगे बढ़े, हाँ सर आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एसेट से कितना कितना है बाबू, मशीनरी से 2500, इन्वेंट्री से 3100 और ट्रेड रिसीवेबल से 3050 रुपीज। वर्किंग नोट करते हैं, हाँ सर लिख दीजिए ना, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। वेरी गुड, अमाउंट रियलाइज्ड अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। तो बताना तो बाबू, मशीनरी से कितना पैसा आया, 2500। चलो जी 2500 लिख दिए। और बताना, इन्वेंट्री से 3100 इन्वेंट्रीज से 3100। और बैलेंस शीट का अमाउंट मत लिखिएगा मनीषा, जो पैसा जो एसेट्स बेचकर पैसा आया है मुझे वो चाहिए, ना कि बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन। हिमांशु याद रहेगा, आगे बताओ। ट्रेड रिसीवेबल से कितना पैसा आया, 4350। वेरी गुड। 50। अरे रुको ना बाबा, टोटल कितना आएगा, 9950 9950। क्रॉस चेक कर लो तो, 549 है ना। चले आगे बढ़ते हैं, आइए बोर्ड पर देखिएगा। ऐसा करते हैं, जितना चीज पता है उसको फिलअप कर लेते हैं। कैश इन हैंड कुछ है 50 रुपीज, कैश एट बैंक
अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, हाँ सर, 9,950 रुपया एसेट्स बेचकर आया। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्या बात कर रहे हैं सर, सरप्लस तो दूर की बात है, उल्टा हम ही लोगों को उनको पैसे देने हैं। सरप्लस नील, कॉल सिनेरियर है अभी, कोई शेयर होल्डर पैसा दे रहा है, कैसे देगा, पहले दे चुका है, दोबारा देगा, मांगेंगे तो मारेगा नहीं, छोड़ देगा। बताओ तो अभी टोटल कलेक्शन कितना हो गया, 10,000, वेरी गुड। लो भैया, अब तुमको पता हो चुका है कि टोटल कलेक्शन 10,000 रुपीज है। अब बांटो, इसी पैसे को हमको क्या करना है, बांटना है। शुरू करें हम लोग, आगे कहानी बढ़ा दें, चलिए बिल्कुल चलना चाहिए। आते हैं, लेकिन सर कुछ कुछ वर्किंग नोट कर लेते हैं आप, हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां वर्किंग नोट 4 कर दें। लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, बताइएगा तो बच्चे, लिक्विडेटर कितना रेम्युनरेशन मांग रहे हैं, 2.5%। किस चीज का, एसेट्स रियलाइज्ड, वेरी अच्छा अच्छा जी, कैश के साथ, हाँ हाँ हाँ, थांबा 2.5% मतलब 2.5%। 2.5% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड, कुछ भी 10,000 एसेट्स रियलाइज्ड। नहीं जी, देखिए ना, अभी गलती उनका भी देखिए ना। सवाल है कि लिक्विडेटर ने कितना कितना एसेट्स रियलाइज्ड करवाया। सर सबसे पहले लिक्विडेटर ने मशीनरी, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल तो रियलाइज करवाया ही, कितने का, 99,050। अब ये बताओ कि ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, इसको कुत्ता रियलाइज करवाया था, ये गधा बिना सोचे बोल दिया 10,000। 1,800, ये कौन, बिल्ली आई और उसको बिचवा के गई कि लिक्विडेटर रियलाइज करवाया, लोल, पता नहीं था गधा। इंक्लूडिंग कैश, 50 रुपया कैश भी तो है। देखिए अभी एग्जाम में अगर इससे कोई पूछ के बना लेना, तो गई भैंस पानी में, अब से पानी में भैंस गई नहीं, भैंस मर भी गई। मेरे कॉलेज में अभी हाँ, आपको खतरा है तो क्या बोलता है, सुनो सुनो, 2.5% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। तो दोस्त ये 3 एसेट्स तो रियलाइज्ड हुआ ही, साथ में वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो तुमने अपने पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया, उसको कौन बेचा, तुम बेचने गए थे कि लिक्विडेटर रियलाइज करना, तो वो भी तो जाएगा। जी सर, तो जोड़ो, कितना आया, 11,000 तो निकालो ना 2.5%, 295, 295। गलती, हम तो तुम लोग को सचेत कर रहे हैं भैया, इससे तो कुछ पूछना मत। रोल नंबर कितना आपका? अच्छा और बताइए तो, लिक्विडेटर को और कितना परसेंट देना है, 2%। किसका, सिक्योर्ड का। अनसिक्योर्ड का। अब दिमाग शांत कीजिए, देखिए थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक कंपनी लॉ का रूल बताया था कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा रहे कि 2% ऑफ अमाउंट गिवन टू अनसिक्योर्ड, तो आप एज्यूम कर लिया जाता है कि जो हम प्रेफरेंशियल को पेमेंट करेंगे उसका भी 2% देंगे। तो चेक कीजिएगा तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के हैं आपके, 416, 405। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 405 रुपए के हैं, वेरी गुड। तो देखिए हम 2.5% निकाल देंगे और किसका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, तो निकाल दीजिए तो, 2%। अच्छा 2% है, सॉरी दोनों जो एक बार
नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा, निकालिए ना। 405 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 405 रुपया का है ना, यस सर। कितना? 8.1 8.1। 0 कर दीजिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अप्रोक्सीमेट चाहे तो 8 रुपया रख सकते हैं। नहीं सर, आगे नहीं हम सब क्लोज कर देंगे। आगे चले, यस सर। आगे चलते हैं। अब यहां जानते हैं एक सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि मेरा टोटल अनसिक्योर्ड बन रहा है 8,950 रुपए। यानी ये जानना होगा कि क्या उनको देने के लिए इतना पैसा मेरे पास बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां पर ये मैटर फंसता है। अगर मेरे पास सरप्लस अमाउंट होता तब तो हम दोनों को जोड़कर एक साथ 2% दे देते और निकल जाते। अगर एग्जामिनर को फंसाना नहीं होता तो फिर ये पॉइंट बनाता वो क्यों। आ जाए, लीगल एक्सपेंस कुछ है लिखा हुआ है 50 रुपीज, देख लो। लिक्विडेशन एक्सपेंस है ना, लीगल नहीं है ना, लीगल छोड़ दीजिए। आइए, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। तो बाबू मेरे, लिक्विडेटर का तुम 2 रेम्युनरेशन दे चुके हो। देखो हम यहां अभी टेम्पोरली लिख रहे हैं, फिर हटा देंगे। 295 रुपीज दे दिए 0.85 एसेट्स रियलाइज्ड का, और प्रेफरेंशियल का दे दिए 8 रुपया 10 पैसा। यस लेकिन अभी देना है अनसिक्योर्ड वाला। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना लगा अभी? 50 वेरी गुड। सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं सर, सिक्योर्ड छोड़िए, यहां सब अनसिक्योर्ड है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, हाँ सर 405 रुपया मैंने दे दिया है, और 405 रुपए का 2% भी दे दिए हैं, तब तो आया 8 रुपया 10 पैसा। डिबेंचर होल्डर है क्या? है क्या? छोड़ दो। अब देखना होगा कि पैसे बच कितने रहे, तो हम थोड़ा सा इरेज करेंगे उस पार्ट को। ओके, होप्स आप लिखे होंगे ये वाला पार्ट। लिखे हैं? नहीं लिखे? नहीं लिखे तो इतना पार्ट लिख लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। इसको खोल लीजिए, अपने पास रखिए ना, ऑन करके स्टार्ट करिए। जी सर। आगे बढ़े हम लोग। जी सर। चलिए, आप एक चीज देख रहे हैं, आप प्रॉब्लम में तभी पड़ रहे हैं जब पैसा कम है। यानी 100 बात की एक बात, जिंदगी में जहां जहां पैसा घटा है वहां वहां आफत आया है। इसलिए हर परिवार में एक बच्चे को ऐसा बनना जरूरी है जो पॉवर्टी के चेन को तोड़ दे, है ना। हम तो ना समझे। चलिए, तो ये वर्किंग नोट कौन सा होगा? अरे बोलो ना, 5। तो देख ले जरा बैलेंस अमाउंट। आइए, बैलेंस अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। दिख रहा है ना साकिब? यस सर। दिख रहा है? जी सर। चलिए, तो टोटल कलेक्शन कितना आया था अभी? 10,000। वेरी गुड। देखो ना, अभी 10,000 रुपए मैंने टोटल लाया। अब देखते हैं जरा कितना बच रहा है। देखिए, मैंने सबसे पहले लिक्विडेटर भैया को 295 रुपया बांट दिया ना, एसेट्स का। यस सर। एसेट्स रियलाइज्ड का। 8 रुपया 10 पैसा दे दिया इनको प्रेफरेंशियल का। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग लिक्विडेशन का 50 रुपीज दे दिए ना यस सर। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। हाँ जी, सॉरी, शेयर होल्डर कह रहे, क्रेडिटर को कितना दे दिया? 405। 405। सोचो ना कितना पैसा बचेगा। टोटल बच जाएगा 9,241.9। 9,241.9। जीरो पूरा दे देंगे। जीरो। 10 पैसा अगर छोड़ देते ना तो टेंशन कम हो जाता। आगे चले। यस सर। अब देखिए, आप यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको अनसिक्योर्ड को टोटल पेमेंट कितना करना था। शायद मैंने इरेज कर दिया। 8950। हाँ, 8950।
80, नाइन हाँ 50, और पैसा कितना बच रहा है 9,241.9। सर? पूरा दे देंगे। पैसा तो ज्यादा बच रहा है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन कर लें। वेरी गुड, कैलकुलेशन सही है ना? यस सर। देख लो, पता चला कम पैसे बचेंगे तो फिर लेंगे। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया सर। तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, कम रहता तो फिर 102 वाला खेला होता। 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना था? 8,950 रुपया का 2%, 179। लीजिए तो लिक्विडेटर पापा का पैसा निकालिए तो टोटल। नहीं बात करते हैं बच्चे, हम चले जाएंगे ना, बात करते रहिएगा, पढ़ाने दीजिए ना। 482.10 लीजिए। लिक्विडेटर भैया का हिसाब निकल गया। दे दे भी देंगे और घर सुझिया देंगे इनको। ले भैया पैसा लो और घर जाओ सुझियाओ। हाँ, 482 रुपए 10 पैसा ये दे दिया हमने। अनसिक्योर्ड हाँ, अब अनसिक्योर्ड भी एकदम मजे में है, वो तो दीवाना हो गया है खुशी के मारे। टोटल पैसा सर इनका कितना हिस्सा निकल रहा है? 8950। सर कैसे आपको समझ में आया? अरे भाई मेरे पास 9,241 रुपया बच रहा है, देना है इनको सिर्फ 8,950, तो कम पैसा देना है ना, दे देंगे। अब जो बचेगा वो किसके सर? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो है नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर लेगा चला जाएगा, यानी हम सीधे लिख देते हैं शेयर होल्डर। अब आप ही बताओ ना, टोटल मेरे पास 10,000 था ही, जब कलेक्शन 10,000 हुआ है तो पेमेंट भी 10,000 होगा। अब जो पैसा बच जाए बैलेंसिंग फिगर वो दे दो। 112 रुपया 90 पैसा, बस बन गया। टाइम फीस क्वेश्चन सॉल्व। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए